माता पूछा कि आप कौन हैं? आप ही श्री राम आए लक्ष्मण, इन्होंने नहीं पूछा। देखिए संत का दर्शन कैसा होता। सबरी संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी, परमात्मा का सत्य स्वरूप का दर्शन कर ली थी और इनको पहचानने में कोई देर नहीं लगी। जैसे सामने आए भगवान श्री राम जी को कभी देखी ही नहीं थी पहले। ये पहला दर्शन है भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी का, पहला दर्शन है सबरी का। लेकिन सबरी लगा कि हम वर्षों इनको पहचान रहे हैं, पहले से हम चिन्हते हैं, इसलिए तुरंत आओ भगत में सेवा सत्कार में लग गई सबरी। पूछी नहीं कि आप ही श्री राम हैं, आप ही लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण नहीं पूछे। और गुरु जी ने कहा भी नहीं था कि सांवला रंग के आएंगे और गोरा रंग के आएंगे, दो भाई के रूप में आएंगे, नहीं कहे थे। धनुष लेकर के आएंगे यह भी नहीं कहे थे, जटाजूट लेकर के आएंगे ये भी नहीं बोले थे। सबरी का निजी अपना ज्ञान था, उस ज्ञान से आत्मज्ञान। यही है असली संत और सामान्य आदमी के लक्षण। पूरे संत और साधारण आदमी के में लक्षण यही है। साधारण आदमी पहचानते नहीं है, उनको पूछ करके पहचानना पड़ता है। लेकिन संत को पहचानने के लिए पूछना नहीं पड़ता है, वो सामने आए तुरंत पहचान गई। यही है हमारे प्रभु हैं, जिनके लिए गुरु जी ने कहा था बेटी तुम्हारी कुटिया पर श्री राम आएंगे। यही मेरे कौन उनको परिचय बताया। ये निजी आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है वो सबको पहचानने लग जाते हैं, सबको। अरे चिड़िया क्या बोलती है उसकी भाषा भी पहचानने लगते हैं, चींटी क्या बोल रही है उसकी भाषा भी पहचानने लग जाता है, सबके दिल की बात जानने लग जाते हैं। जो वे होते हैं पूरे आत्मज्ञानी, वे होते हैं संत। ऐसी थी माता सबरी, ऐसी माता सबरी थी। और फिर सेवा सत्कार होने के बाद बातचीत होने लगी। और उस समय जो दिक्कत थी, सभी लोगों को दिक्कत थी, संत में कोई दिक्कत नहीं, सबरी को कोई दिक्कत नहीं थी। सबरी को दिक्कत अगर होती तो सबरी कहती, संत को कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत तो अज्ञानी हम आप जैसे मानव जीव को। अज्ञानी का मतलब जिसको कि आत्मज्ञान नहीं हुआ है कि मैं कौन हूँ, कोई अज्ञानी नहीं। आत्मज्ञान जो प्राप्त कर लेते हैं उनको परमात्मा की पहचान हो जाते हैं। उनको अब दुख क्या, वो तो सुख स्वरूप परमात्मा को पा के खुद ही सुख स्वरूप हो जाते हैं। वो तो साक्षात मानव के रूप में परमात्मा हो जाते हैं। सबने परमात्मा बन चुकी थी, उनको दुख काहे को। वो जरा सा भी अपनी कमी नहीं व्यक्त की, वो तो बस कितनी विनम्रता व्यक्त करती है। स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम के अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। इतनी बात सबरी बोली, इतनी ही बात सबरी बोली, सिर्फ अपनी बात बोली और किसी की बात नहीं। कौन दुश्मन इसको मारा, कौन क्या गाली दिया, कौन इसको क्या फटकारा, जरा सा भी अपना दर्द नहीं सुनाती है। अपना दर्द कुछ नहीं सुनाती, सिर्फ अपने मन की बातें सुनाती है। ये विनम्रता जाहिर करती है। सचमुच में जो महान हो जाते हैं सच्चे संत, वो अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। जो महान हो जाते हैं, बड़े लोग हो जाते हैं, वो अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते। ये पहचान है, थर्मामीटर है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े में बोले बोल, हीरा कभी ना कहे लाख का मोल। बड़े जो सचमुच में होते हैं वो अपनी बड़ाई अपने से नहीं करते, बल्कि अपने को छोटा बोलते, अपने को सबसे छोटा बोलते। लेकिन जो अपने को सबसे छोटा बोले, सोच लीजिए वो सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा। जो अपने को सबसे छोटा बना लिया वही सबसे बड़ा है। उसको कभी तक दुखे नहीं है। नानक जी ने कहा, नानक नन्हा बनी रहो,
ज्यों धरती में दूब दुबरी घास, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, दूब खूब की खूब। दूब कभी उखड़ती पकड़ती नहीं, चाहे कितनों तूफान आ जाए, वो सदा हरी रहती है, सदा भरी रहती है, कभी उखड़ती पकड़ती नहीं है। संत जो होते हैं अपने को छोटा बना करके रखते हैं, वो सब दिन आनंद ही आनंद जिंदगी में देखते हैं, उनको दुख क्यों? तो सबरी तो अपनी बात नहीं बोली, दुख की बात, सिर्फ अपनी विनम्रता जाहिर की। लेकिन वहां के और जो भी थे सबों ने कहा कि भगवान एक दुख हम लोगों को है। क्या दुख है? तो देखिए ना, एक ही तालाब का पानी गंदा हो गया है, पानी में पैर रखने लायक नहीं, इतना गंदा हो गया है। भगवान को जानते ही थे, भगवान को सर्वज्ञ है। कहा चलिए दिखाइए कौन सा तालाब है खराब हो गया है पानी, चलिए चले। तो भगवान ने कहा आप सब भी तो भक्त हैं, आप सब भी इसमें पैर रखिए, पानी ठीक हो जाएगा। सब मिल करके पैर रखिए, इसमें पानी ठीक हो जाएगा। जिसको घमंड था, भगवान घमंडी का घमंड तोड़ते हैं। घमंड परमात्मा का भोजन है, अहंकार से सब कुछ बिन से सो तो प्रभु करिहो नाही, गुरु महाराज के वचन में है। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेवा करनी चाहिए। तो गुरु भगवान को जानते हैं कौन घमंडी है, किसके अंदर में अहंकार है। पहले अहंकारी का अहंकार खत्म करते हैं, भगवान का ये नियम है। तो सबों को बोले आप सभी भक्त हैं, आप सभी इसमें पैर रखिए। सबों ने पैर रखा, कुछ नहीं हुआ। सबों ने कहा भगवान आप रखिए पैर तो ठीक होगा। तो आप सब कहते हैं तो मैं भी रखता हूँ अपना पैर। रखा भगवान ने पैर, लेकिन पानी नहीं सुधरा, गंदा का गंदे रह गया। देखिए भगवान कैसे होते हैं, अहंकारी के, गुमानी के, घमंड बुलबुल को तोड़ने वाले। कहा और कोई भक्त बचा है? भगवान ने कहा और तो भक्त नहीं बचा है, एक है, एक महिला में भक्त है, वो सबरी है। सबरी कहा जरा सबरी को भी बुलाओ, अगर पैर रख दे। सबरी को छोड़ दिए हैं आप लोग, जरा सबरी को भी बुलाओ, अगर पैर रख दे अपना, तो देखो क्या होता है। भगवान को जानते ही नहीं, भगवान अपने भक्त को पहचानते हैं। सबरी को बुलाए, भक्त सबरी आई। भगवान ने कहा भामिनी तू जरा इसमें चरण रख अपना। कहने नहीं भगवान, हम कहने रखो ना, तू रखो, सब रखो, भामिनी तू भी रखो। और आप जानते हैं यह वचन, जैसे सबरी पैर रखती है, सब गंदा पानी कंचन एकदम पवित्र हो जाती है, सबका घमंड गुलाम टूटा। मतलब सबरी पूर्ण थी, सबसे पवित्र थी, ये जानते थे भगवान। और जानते सबरी से भगवान ने पूछा कि बाबा तुम तो सब जानती ही है, जानकी की खोज में हम निकले हैं। अरे पता ही नहीं चलता, भगवान जानते हुए पूछते, भगवान को पता नहीं चलेगा, सब जानते ही है, फिर भी सबरी से पूछते। कहते को पता नहीं लग रहा है, भगवान ऐसे जाइए ना, जो सबरी बोली वही हुआ। आगे आपको मिलेंगे हनुमान जी, वही सुग्रीव से संबंध जुड़वाएंगे, दोस्ती करवाएंगे, उसी की मदद से सीता जी का पता चल जाएगा। वही हुआ। मेरे कहने का भाव क्या है, तो मैं कह रहा था राक्षस लोग भी तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तपस्या कोई भी करेंगे शक्ति मिलेगी। चोर भी तपस्या करेगा उसको शक्ति मिलती है। तपस्या शक्ति के लिए ही है। भगवान ब्रह्मा जी तप करके तप के बल से सृष्टि करते हैं, रामायण में लिखा हुआ। भगवान शंकर जी तप के बल पर ही श्रृंगार का काम करते हैं। भगवान विष्णु जी तप के बल पर ही पालन का काम करते हैं, रक्षण का काम करते हैं। तप जो करेंगे शक्ति उसको मिलेगी। लेकिन अज्ञानी की जो शक्ति है,
उसी के लिए आफत है। अज्ञानी की शक्ति उसी की जिंदगी के लिए आफत है। अज्ञानी कौन? जो अपने आप को नहीं जानता है, ये अज्ञानी है। अज्ञानी कौन? जो अपने आप को नहीं जानता है, जो अंधकार में पड़ा हुआ है, जो 6 प्रकार के विकार से घिरा हुआ है, जिसके दिल दिमाग में 6 प्रकार का विकार राज्य कर रहा है। 6 प्रकार के विकारों के अंदर जो है 6 प्रकार का विकार जिसको नचाता है, उसके बस में जो रहता है वो अज्ञानी है। जिनसे कि 5 तरह के पापों में किसी न किसी तरह का पाप होता है, वो अज्ञानी है। अज्ञानता में ये सब होती है, ये अंधकार के कारण होता है। अज्ञानी कौन? भगवान श्री राम जी कहता है जो अपने दिल दिमाग को विषय के पीछे लगाया हुआ है, विषय के पीछे जो मन को लगा लेता वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलक सुधा ते 60 विष लेही। 60 मतलब अज्ञानी मूर्ख। जो मनुष्य शरीर पा करके मन के विषय में लगाता है वो ऐसा ही मूर्ख है जैसा कि कोई अमृत से बदल करके विष लेता है, अमृत के बदले में विष लेता है। ठीक उसी तरह की अज्ञानता मूर्खता ऐसे मानव की है जो मनुष्य शरीर पा करके विषय में मन लगाता है। फिर कहते हैं ताही कबहु फल पाई न कोई, गुंजा कराई परसमनी खोई। उसको कोई कभी अच्छा नहीं कहता, भला नहीं कहता। जो पारसमनी को खो करके फेंकता है और बदले में घुंघची घोंघा से घर भरता है, घर को पारसमनी से खाली करता है, घर से पारसमनी बाहर फेंकता है और घर में घोंघा घुंघची से भरता है। उसको कोई भला आदमी नहीं कहते। ठीक उसी तरह की मूर्खता उसकी है। ये अज्ञानता का लक्षण आपको मैंने सुनाया, अज्ञानता का लक्षण। काम क्रोध लोभ रग गिरिहा सत्य दुख रूप, तेरी में जाना ही रघुपति ही, मूढ़ पड़ा तमको। मूर्ख कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो लालची है, जो मोह ममता में घमंड में पड़ा हुआ है, 6 प्रकार के विकार के अंदर जो है वो मूर्ख है। मूर्ख उस मूर्ख को कितनो ताकत हो जाए, कितनो शक्ति हो जाए, वही शक्ति उसी के लिए आफत बनती है, उसी के दुख दर्द का कारण है। अज्ञानी की खुद की बुद्धि ही खुद के लिए आफत है, ये भगवान बुद्ध ने कहा। इसलिए ज्ञान उपार्जन करना चाहिए सब आदमी को। वो ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा? जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। वो सत्संग से होगा, सत्संग से। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। संत मता बिनु गति नहीं, गुरु महाराज लिखते हैं। सुंदर गति, सुंदर जिंदगी अगर कोई चाहे तो एकमात्र संतों के विचार में चलने से संभव है। अगर कोई अपनी जिंदगी में सुंदर जिंदगी सदा के लिए बनाना चाहें, सदा के लिए सुखी जिंदगी बनाना चाहें, सदा के लिए प्रतिष्ठित आदरणीय सम्मानीय जिंदगी अगर जीना चाहें, सदा के लिए इज्जत के साथ कोई अगर जीना चाहें, ये अच्छी जिंदगी है। इज्जत नहीं मिली तो कैसी जिंदगी? इज्जत ही तो असली चीज है, आदर ही तो असली चीज है। अपमान भरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, बेइज्जत वाली जिंदगी भी कोई जिंदगी है। अरे जिंदगी भर इज्जत के साथ जी लिए, यही सुंदर जिंदगी है। सुंदर जिंदगी अगर कोई बनाना चाहे
तो उसको संतों के विचार में हर वक्त रहना पड़ेगा। संत मता बिनु गति नहीं, गति मतलब सुंदर जिंदगी। गति का तो सबसे श्रेष्ठ अर्थ होता है मोक्ष, सबसे ऊंचा ज्ञान है। गति का अर्थ मोक्ष है, लेकिन सुंदर जिंदगी भी अच्छी जिंदगी गति है। ये गति के अंदर अच्छी जिंदगी है। जिंदगी भर शांति से जो जी लिया, जिंदगी भर जो आनंद के साथ जी लिया, अरे जिंदगी भर आदर के साथ जो जी लिया, इससे और अच्छी जिंदगी कैसे होगी। जिंदगी भर जो इज्जत के साथ जी लिया, वही असली जिंदगी है। और वो एकमात्र संतों के विचार पर चलने से ही संभव है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान।